वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम टू ब्रिलियंट एजुकेशनल मिशन क्लासेस। तो अब आप लोग देखेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026-27 क्लास 6 मैथ आर्यस अग्रवाल चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन और एग्जांपल इस चैप्टर में बताए जाएंगे। संख्या पद्धति इसका हिंदी होता है नंबर सिस्टम का, और चैनल तो आप लोग जानते हैं ब्रिलियंट एजुकेशनल मिशन क्लासेस है। तो अब आप लोग देखेंगे आगे की चीजों को। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। इन नंबरों को हमें जो है नियरेस्ट 10 के नियरेस्ट लिखना है, मतलब यूनिट प्लेस को जीरो करना है, अर्थात वंस प्लेस जो है जीरो लिखा जाएगा। तो अब देखिए टेंस नियरेस्ट 10 में इसको कैसे लिखा जाएगा। इसके लिए ये है कि अगर लास्ट डिजिट अर्थात यूनिट प्लेस पर यदि 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है तो हम जो है टेंस प्लेस पर 1 को जो है एक्सीड कर सकते हैं, 1 की वृद्धि कर सकते हैं टेंस प्लेस पर। तो इसलिए यह टेंस प्लेस पर 3 है, तो अब यहाँ जो है टेंस प्लेस पर 4 हो जाएगा। और उसके बाद नियरेस्ट 10 लिखना है। इसके लिए सबसे पहले इकाई अर्थात यूनिट प्लेस को जीरो लिख देते हैं। तो इसमें भी इसी तरह से करेंगे, यूनिट प्लेस को पहले जीरो लिखेंगे, उसके बाद टेंस प्लेस को लिखने के लिए क्या करते हैं, यदि यूनिट प्लेस पर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है तो हम जो है टेंस प्लेस पर 1 की वृद्धि कर सकते हैं, मतलब 1 जो है बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ 3 है, इसमें से कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए हम इसकी वृद्धि नहीं करेंगे। 7 की जगह पर सिर्फ 7 लिखेंगे और 1 की जगह पर तो 1 लिखना ही है, इसके आगे जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली लिख देते हैं। तो 170 हो गया इसका नियरेस्ट 10 में। अब इसका नियरेस्ट 10 में अगर वैल्यू लिखते हैं तो सबसे पहले हम यूनिट प्लेस को जीरो लिखते हैं। अब उसके बाद आप देखिए कि यूनिट प्लेस पर अगर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है तो इसमें है, इसमें से अगर कोई वैल्यू इस यूनिट प्लेस पर है तो हम टेंस प्लेस पर 1 बढ़ा सकते हैं, मतलब 1 एक्सीड कर सकते हैं। 1 की वृद्धि करेंगे तो 6 के जगह पर यहाँ 7 हो जाएगा। अब उसके पहले जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली लिख देंगे, 83 डायरेक्टली लिख देंगे 83। अब जो है इसमें देखिएगा, इसको जो है नियरेस्ट 10 में लिखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पर जीरो लिख देंगे। यूनिट प्लेस पर जीरो हो गया। अब जो है यूनिट प्लेस पर जीरो लिख देंगे और देखते हैं कि यूनिट प्लेस पर यदि 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है तो 8 है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 है, तो 8 है तो टेंस प्लेस पर 1 वृद्धि कर देंगे, यहाँ 7 है तो यहाँ 8 कर देंगे। अब जो है उसके पहले जो वैल्यू है डायरेक्टली लिख देंगे, 3 6 1 3 6 1, तो यह डायरेक्टली लिख देंगे। तो यह जो है ये सभी नंबर नियरेस्ट 10 में इस तरह से लिखे जाएंगे। तो नियरेस्ट 10 में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, वंस प्लेस को डायरेक्टली जीरो लिखते हैं, अर्थात यूनिट प्लेस को डायरेक्टली जीरो लिखते हैं, हिंदी में इकाई स्थान को शून्य लिखते हैं, और उसके बाद टेंस प्लेस अर्थात दहाई स्थान पर, अगर इकाई स्थान पर अर्थात यूनिट प्लेस पर यदि 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है तो हम टेंस प्लेस में 1 की वृद्धि कर देते हैं, अर्थात टेंस प्लेस पर 1 एक्सीड कर देते हैं। तो यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। इसको हमें 100 के नियरेस्ट लिखना है इन नंबरों को। तो 100 के नियरेस्ट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, वंस प्लेस और टेंस प्लेस पर जीरो लिख देते हैं। तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस पर जीरो हो गया। अब जो है 100 प्लेस के लिए देखिए क्या करते हैं, यदि इस टेंस प्लेस पर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है टेंस प्लेस पर, तो हम जो है 100 प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देते हैं, अर्थात 1 एक्सीड कर देते हैं। तो यहाँ 8 की जगह पर 9 कर देंगे, लेकिन यहाँ 5 6 7 में से कोई वैल्यू यहाँ पर है नहीं,
5 6 7 में से कोई वैल्यू यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब हम जो है 10th प्लेस पर 5 6 7 8 में से कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इस 100 प्लेस पर कोई वृद्धि नहीं करेंगे, अर्थात सिर्फ 8 लिखेंगे। तो 800 हो गया। अब इसी तरह से हम दूसरे वाले को नियरेस्ट 100 के लिखते हैं, तो इसमें भी क्या होगा, 1th प्लेस और 10th प्लेस पर डायरेक्टली हम 0 लिख देंगे, और उसके बाद 100 प्लेस पर लिखने के लिए क्या करते हैं, यदि 10th प्लेस पर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है तो यहाँ 5 है, इस वैल्यू में से अगर कोई वैल्यू है 10th प्लेस पर तो हम 100 प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देते हैं। यहाँ 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, और इसके पहले जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली लिख देते हैं, अर्थात 1 है तो 1 लिख देते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे इसी तरह से इसके आगे वाला, यहाँ पर भी इसको भी हमें 100 के नियरेस्ट लिखना है, तो इसके लिए 1th और 10th प्लेस पर 0 लिखेंगे। 1th और 10th प्लेस पर 0 लिख दिए। अब यदि 10th प्लेस पर 5 6 7 8 9 है तो हम 100 प्लेस पर 1 वृद्धि कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ 2 है, 5 6 8 9 में से कोई वैल्यू यहाँ 10th प्लेस पर नहीं है, इसलिए 100 प्लेस पर हम सिर्फ जो है 1 लिखेंगे। तो 100 प्लेस पर 1 हो गया। अब उसके आगे जो भी वैल्यू है उसको डायरेक्टली लिख देते हैं, तो 3 और 4, तो यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4। अब इसी तरह से हम इसको भी लिखेंगे 100 के नियरेस्ट, किस तरह से, 1th प्लेस और 10th प्लेस पर 0 लिखेंगे, और उसके बाद हम यदि 10th प्लेस पर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है तो 6 है, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है, तो इसका मतलब 6 अगर है तो इसका मतलब हम 100 प्लेस पर 1 की जो है वृद्धि कर सकते हैं, अर्थात 1 एक्सीड कर सकते हैं। तो 1 की जगह पर हम लिख देंगे 2, तो 1 की जगह पर यहाँ 2 हो गया। अब इसके पहले जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली लिख देंगे 8 9, तो 8 और 9 डायरेक्टली लिख देंगे। तो इस तरह से आपने देख लिया कि हमें 100 के नियरेस्ट लिखने के लिए क्या करना होता है, 1th प्लेस और 10th प्लेस पर 0 लिखना होता है, और उसके बाद यदि 10th प्लेस पर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है तो हम जो है 100 प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देते हैं, अर्थात 100 प्लेस पर 1 एक्सीड कर देते हैं, और उसके आगे जो भी वैल्यूज है उसको डायरेक्टली हम लिख देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, यहाँ थाउजेंड्स के नियरेस्ट लिखना है। राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स, इन नंबरों को हमें थाउजेंड्स के नियरेस्ट लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1th प्लेस 10th प्लेस और 100 प्लेस पर 0 लिख देते हैं। अब इसके बाद यदि 100 प्लेस पर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है, तो यहाँ पर आप 100 प्लेस पर देख रहे हैं 7 है, तो 7 है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से ले जा करके 1000 प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ 1000 प्लेस पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये कि जो लाए हैं वही 1000 प्लेस पर लिख देंगे, तो यह हो गया 1000। अब इसके बाद हम जो है दूसरा वैल्यूज है उसको 1000 के नियरेस्ट लिखते हैं। तो 1000 के नियरेस्ट लिखने के लिए हमने बताया है 1th 10th और 100 प्लेस पर क्या करते हैं, 0 लिख देते हैं। 1th प्लेस 10th प्लेस 100 प्लेस पर 0 लिख दिए। अब यदि 100 प्लेस पर क्या है, 5 6 7 8 में से कोई वैल्यू है, 8 9 में से कोई वैल्यू है, तो हम 100 प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देते हैं, अर्थात 1 एक्सीड कर देते हैं, 1 बढ़ा देते हैं। तो 4 की जगह पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 100 प्लेस पर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है, तो 8 है, 9 में से कोई वैल्यू है, तो हम 1000 प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देते हैं, अर्थात 1 बढ़ा देते हैं। अब इसके बाद आगे देखिएगा, इसी तरह से सी पार्ट में है 1th प्लेस 10th प्लेस 100 प्लेस पर 0 लिखते हैं। 1th प्लेस 10th प्लेस 100 प्लेस पर हमने 0 लिख दिया। अब 1000 प्लेस, अब यदि 100 प्लेस पर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है, तो हम जो है 1000 प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देते हैं। तो इसमें 7 है, तो यहाँ देखिए 100 प्लेस पर 7 है, तो इसका मतलब 1000 प्लेस पर 1 बढ़ा देंगे, अर्थात 1 की वृद्धि कर देंगे, 1 एक्सीड कर देंगे, अर्थात 1 बढ़ा देंगे। तो 1000 प्लेस पर 6 है, तो यहाँ 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा 1000 प्लेस पर, और उसके पहले जो भी वैल्यू है उसको डायरेक्टली लिख देंगे। 1 है तो 1 लिख देंगे। अब इसके बाद इसी तरह से आप इसको भी देख लीजिए,
वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस पर 0 लिखिए। वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस पर 0 लिखिए। अब यदि 100 प्लेस पर क्या है, 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है 100 प्लेस पर, तो 1000 प्लेस पर एक बढ़ाएंगे, और यदि नहीं है तो नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ 3 है, मतलब इसमें से कोई वैल्यू यहाँ 100 प्लेस पर नहीं है, इसलिए हम 1000 प्लेस पर कोई वृद्धि नहीं करेंगे। तो देखिए अब डायरेक्टली हम 1000 प्लेस पर 8 को लिखेंगे और उसके पहले जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर आपने यह देखा कि थाउजेंड्स के नियरेस्ट लिखने के लिए क्या करते हैं, वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस पर 0 लिख देते हैं, और उसके बाद यदि 100 प्लेस पर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है तो हम थाउजेंड्स प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देते हैं। तो यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है नियरेस्ट 10,000। तो यहाँ पर राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10,000। इन नंबरों को हमें नियरेस्ट 10,000 के लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस पर 0 लिख देंगे। तो यहाँ वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस तक 0 लिख देंगे। अब इसके बाद वंस, टेंस, 100 और 1000 प्लेस तक 0 हो गया। अब इस 1000 प्लेस पर यदि 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है तो हम 10,000 प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देंगे। तो यहाँ देखिए 7 है, 1000 प्लेस पर 7 है, तो यहाँ भी 7 है, तो इसका मतलब हम जो है 10,000 प्लेस अर्थात यह 10,000 प्लेस है, तो इस पर 1 की वृद्धि कर देंगे, अर्थात 1 एक्सीड कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे। तो 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ 1 है, तो 1 बढ़ेगा तो 2 हो जाएगा, तो 10,000 प्लेस पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 20,000। अब इसी तरह से फिर हम जो है, तो यह जो है 10,000 के नियरेस्ट हो गया। इसी तरह से हम इसको भी लिखेंगे। तो वंस, टेंस, 100 और 1000 प्लेस पर 0 लिखेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000 प्लेस पर 0 हो गया। अब जो है 1000, वंस, टेंस, 100 और 1000, यदि 1000 प्लेस पर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है तो हम जो है 10,000 प्लेस पर 1 बढ़ा देंगे। तो इसमें 6 है, यहाँ भी 6 है, तो इसका मतलब अगर 6 है तो हम क्या करेंगे, 10,000 प्लेस पर 1 वृद्धि कर देंगे, अर्थात 1 बढ़ा देंगे, 1 एक्सीड कर देंगे। तो 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के जगह पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 3। तो ये हो गया 30,000। तो 10,000 के नियरेस्ट हो गया। इसी तरह से हम इसको भी हल करेंगे। तो वंस, टेंस, 100, 1000 प्लेस पर 0, वंस, टेंस, 100, 1000 प्लेस पर 1000 प्लेस तक 0 कर देंगे। अब इस 1000 प्लेस पर यदि 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है तो हम जो है 10,000 प्लेस पर 1 बढ़ा देंगे, यदि नहीं है तो नहीं बढ़ाएंगे। तो इसमें 4 है, मतलब 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम 10,000 प्लेस पर कोई वृद्धि नहीं करेंगे। तो यहाँ 3 है तो सिर्फ 3 ही लिखेंगे। अब इसके बाद आगे वाला आप देखेंगे, इसको भी उसी तरह से वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस तक 0 लिख देंगे। अब इस वंस, टेंस, 100 और 1000 प्लेस पर यदि जो है 1000 प्लेस पर यदि 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है तो 10,000 प्लेस पर 1 बढ़ा देंगे, नहीं है तो नहीं बढ़ाएंगे। तो यहाँ 2 है, मतलब इसमें से कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम जो है 10,000 की जगह पर कोई वैल्यू नहीं एक्सीड करेंगे। यहाँ 7 है तो डायरेक्टली 7 लिख देंगे, और उसके पहले जो वैल्यूज है उसको डायरेक्टली लिख देते हैं। तो इस तरह से हमें 10,000 के नियरेस्ट लिखने के लिए क्या करना होगा, वंस, टेंस, 100 और 1000 प्लेस तक हम 0 लिख देंगे, और उसके बाद यदि 100 प्लेस पर, 1000 प्लेस पर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है तो हम 10,000 प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देंगे, और यदि ये 5 6 7 8 9 नहीं है तो हमें वृद्धि करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखेंगे, एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10। इन नंबरों को हमें 10 के नियरेस्ट लिखकर ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों नंबरों को 10 के नियरेस्ट लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 57 को 10 के नियरेस्ट। तो 57 को हम पहले
10 के नियरेस्ट लिखते हैं 57। यहाँ चलिए सॉल्यूशन तो 57 को सबसे पहले हम 10 के नियरेस्ट लिखते हैं। तो 10 के नियरेस्ट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, वंस प्लेस पर 0 लिखते हैं, और यदि वंस प्लेस पर 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू है तो हम टेंस प्लेस पर 1 एक्सीड कर देते हैं, मतलब 1 की वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ देखिए वंस प्लेस पर 7 है, वंस प्लेस पर 7 है, इसलिए टेंस प्लेस पर 1 बढ़ा देंगे, 5 की जगह पर 6 हो जाएगा, तो ये 60 हो गया। अब इसके बाद 34 को नियरेस्ट 10 में लिखेंगे। तो इसके लिए हम वंस प्लेस पर 0 लिखेंगे, और यदि वंस प्लेस पर 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू है तो हम टेंस प्लेस पर 1 बढ़ा देंगे, और यदि नहीं है तो नहीं बढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिए 4 है, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ कोई वृद्धि नहीं करेंगे टेंस प्लेस पर, हम डायरेक्टली टेंस प्लेस पर 3 लिखेंगे। ये 30 हो गया। अब एस्टिमेट सम, अब इन दोनों को जोड़ना है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ लिखते हैं देयरफॉर 57 और प्लस 34, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो 57 की जगह पर 60 हो गया, और 34 की जगह पर 30 हो गया, तो यहाँ प्लस 30। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जा रहा है, 60 और 30 ऐड करके 60 प्लस 30 ऐड करेंगे तो 009, तो इस तरह से कितना हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है। तो यह जो है 10 के नियरेस्ट एडिंग करने पर, सम करने पर 90 फाइंड हो रहा है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में एस्टिमेट ईच सम ऑफ द नियरेस्ट 10, इसको 10 के नियरेस्ट लिख करके एडिंग करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्यूशन। तो अब आप देखेंगे सबसे पहले हम 43 को 10 के नियरेस्ट लिखते हैं। तो 43 को जब 10 के नियरेस्ट लिखेंगे तो वंस प्लेस पर 0 लिखेंगे, और यदि वंस प्लेस पर 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू है तो टेंस प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देंगे, अर्थात 1 एक्सीड कर देंगे, अर्थात 1 बढ़ा देंगे। तो अब देखिए यहाँ 3 है, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम टेंस प्लेस पर डायरेक्टली जो है 4 ही लिखेंगे। अब इसके बाद जो है हम 78 को 10 के नियरेस्ट लिखते हैं। तो वंस प्लेस पर हम 0 लिख देंगे, और वंस प्लेस पर यदि 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू है तो हम जो है टेंस प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देंगे। तो यहाँ जो है वंस प्लेस पर 8 है, तो यहाँ भी 8 है, तो 8 है यदि वंस प्लेस पर, तो हम टेंस प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देंगे, अर्थात 7 की जगह पर 8 लिख देंगे। तो इस तरह से दोनों नंबरों का जो है टेंस प्लेस नियरेस्ट 10 में जो है वैल्यू फाइंड हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर में इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, 43 प्लस 78, इन दोनों को ऐड करना है। तो पहले का वैल्यू क्या है, 40 हो गया नियरेस्ट 10 के, और प्लस 78 का नियरेस्ट वैल्यू जो है 80 हो गया। अब इन दोनों नंबरों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए 40 और कितना ऐड करना है, 80, इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ 0, यहाँ 12 हो गया, तो 120 हो गया। तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करने पर 120 हो जाएगा। तो यही जो है इन दोनों वैल्यूओं का नियरेस्ट 10 में एडिशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10, इन दोनों वैल्यूओं को नियरेस्ट 10 के लिख करके ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को नियरेस्ट 10 में लिखेंगे। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है 14 को 10 के नियरेस्ट लिखते हैं। तो 10 के नियरेस्ट लिखने के लिए वंस प्लेस पर 0 लिखेंगे, और यदि वंस प्लेस पर 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू है तो हम जो है टेंस प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देते हैं।
तो वंस प्लेस पर 4 है, 5 6 7 8 में से कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम टेंस प्लेस पर कोई वृद्धि नहीं करेंगे। तो हम टेंस प्लेस पर डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब इसके बाद आप देखिएगा 69, 69 को हम 10 के नियरेस्ट लिखते हैं, तो वंस प्लेस पर हम 0 लिख देंगे, और यदि वंस प्लेस पर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है तो हम यहाँ टेंस प्लेस पर 1 बढ़ा देंगे। तो यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, तो इसका मतलब हम टेंस प्लेस पर 1 बढ़ा देंगे, तो 6 के जगह पर 7 कर देंगे, 70 हो गया। तो 1 एक्सीड कर देते हैं टेंस प्लेस पर यदि वंस प्लेस पर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है। अब इसके बाद इन दोनों वैल्यूओं का नियरेस्ट 10 में मान आ गया, हम इन दोनों वैल्यूओं को ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ पर लिखिएगा देयरफॉर 14 और प्लस 69 को ऐड किया जा रहा है, तो 14 का नियरेस्ट वैल्यू 10 है और प्लस 69 का नियरेस्ट वैल्यू 70 है, तो दोनों ऐड कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा, 10 प्लस 70, इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं तो कितना हो गया, 80 हो गया। 80 हो गया तो हम यहाँ लिखेंगे 80, 80 इसका नियरेस्ट वैल्यू हो गया, नियरेस्ट मान। तो यहां पर देखेंगे एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10, इन दोनों मानों को हमें 10 के नियरेस्ट लिखकर ऐड करना है। तो अब देखिएगा 86 को हम 10 के नियरेस्ट लिखते हैं, तो 86 को यदि हम 10 के नियरेस्ट लिखेंगे तो वंस प्लेस पर 0 लिख देते हैं। अब यदि वंस प्लेस पर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है तो हम जो है क्या करेंगे, टेंस प्लेस पर 1 बढ़ा देंगे। तो इसमें से 6 है ना, यहाँ 6 है, तो इसका मतलब हम टेंस प्लेस पर 1 बढ़ा देंगे, 8 की जगह पर 9 लिख देंगे। तो अब जो है इसके बाद आप देखिएगा अगले को 19 को 10 के नियरेस्ट लिखते हैं, तो वंस प्लेस पर 0 लिख देंगे। अब यदि वंस प्लेस पर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है तो हम टेंस प्लेस पर 1 बढ़ा देंगे, अर्थात 1 एक्सीड कर देंगे, 1 की वृद्धि कर देंगे। तो यहाँ 1 की वृद्धि करेंगे तो 1 है, तो 1 बढ़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 20। तो अब इन दोनों वैल्यूओं को ऐड कर देंगे, तो यहाँ अब हम इसका एडिशन करते हैं तो किस तरह से होगा, देयरफॉर 86 प्लस 19 अर्थात 90 प्लस 20 ऐड करके कितना हो जाएगा, 90 और प्लस 20 ऐड करेंगे 110 होगा। तो इसका मतलब इसका वैल्यू ऐड करने पर 110 हो गया। तो इस तरह से इसका नियरेस्ट 10 में एडिशन हो गया। अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में कहा जा रहा है एस्टिमेट इच सम टू द नियरेस्ट 10, हमको इन नंबरों को 10 के नियरेस्ट लिख करके ऐड करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम 95 को 10 के नियरेस्ट लिखते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है उसके बाद 58 को हम 10 के नियरेस्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए 95 को हम 10 के नियरेस्ट लिखते हैं, तो 10 के नियरेस्ट लिखने के लिए हम वंस प्लेस पर 0 लिख देंगे, और यदि वंस प्लेस पर 5 6 7 8 9 इसमें से कोई वैल्यू है तो हम जो है टेंस प्लेस पर 1 बढ़ा देंगे। तो 5 है यहाँ, 5 यहाँ भी है, तो इसका मतलब हम टेंस प्लेस पर 1 बढ़ा देंगे, अर्थात 9 में 1 बढ़ जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 100 हो गया। अब इसके बाद 58 को टेंस नियरेस्ट 10 में लिखना है, तो यहाँ वंस प्लेस पर 0 लिखेंगे। अब जो है वंस प्लेस पर यदि 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है तो हम टेंस प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देंगे, अर्थात टेंस प्लेस पर 1 बढ़ा देंगे। तो यहाँ 5 है, तो यहाँ देखिए 8 है, तो इसमें 8 है, तो इसका मतलब हम जो है टेंस प्लेस पर जो है 1 बढ़ा देते हैं, 5 की जगह पर 6 हो जाएगा, तो ये हो गया 60। अब हम लिखेंगे इसको पुनः, तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर 95 प्लस 58। अब जो है 95 का नियरेस्ट वैल्यू 100 है और प्लस 58 का नियरेस्ट वैल्यू 60 है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 100 प्लस 60
ऐड करके 0 0 6 1 160 हो गया इसका नियरेस्ट वैल्यू। इसका नियरेस्ट वैल्यू इन दोनों के एडिशन का नियरेस्ट वैल्यू। अब यहां देखेंगे एस्टीमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10। इन दोनों वैल्यूओं को हमें 10 के नियरेस्ट लिख करके ऐड करना है। तो अब यहां पर देखते हैं 77 को सबसे पहले हम 10 के नियरेस्ट लिखते हैं। तो इसको 10 के नियरेस्ट लिखने के लिए वंस प्लेस पर हम 0 लिखेंगे, और यदि वंस प्लेस पर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है तो हम जो है 10 प्लेस पर एक एक्सीड कर देंगे, अर्थात एक बढ़ा देंगे, एक की वृद्धि कर देंगे। तो एक वृद्धि करेंगे, यहाँ 7 है वंस प्लेस पर, तो 7 है तो इसलिए 10 प्लेस पर एक की वृद्धि कर देंगे, अर्थात 7 की जगह पर 8 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम 63 को 10 के नियरेस्ट लिखते हैं, तो वंस प्लेस पर 0 लिखेंगे, और यदि वंस प्लेस पर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है तो हम जो है 10 प्लेस पर एक बढ़ा देंगे, और यदि नहीं है तो नहीं बढ़ाएंगे। तो यहाँ 3 है, तो 3 है तो इसलिए हम जो है 10 प्लेस पर कोई वृद्धि नहीं करेंगे, 10 प्लेस पर सिर्फ जो है 66 को ही लिखेंगे, मतलब केवल 6 लिखेंगे। तो इस तरह से इन दोनों नंबरों का 10 के नियरेस्ट वैल्यू हो गया। अब इन दोनों वैल्यूओं को जो है ऐड कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 77 प्लस 63, इसको ऐड करेंगे तो 77 का 10 के नियरेस्ट वैल्यू 80 है, और प्लस 63 का नियरेस्ट वैल्यू 60 है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ 80 प्लस 60 इन दोनों को ऐड करते हैं तो 140 हो गया। तो इसका मतलब इन दोनों वैल्यूओं का 10 के नियरेस्ट एडिशन 140 हो गया। तो 140 हो गया इसका नियरेस्ट वैल्यू। तो अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, एस्टीमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10। अब इन दोनों वैल्यूओं को हमें 10 के नियरेस्ट लिख करके ऐड करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को 10 के नियरेस्ट लिखते हैं, तो 356 को हम पहले 10 के नियरेस्ट लिखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस अर्थात यूनिट प्लेस पर अर्थात वंस प्लेस पर हम 0 लिखेंगे, तो वंस प्लेस पर 0 लिख देते हैं, और यदि वंस प्लेस पर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है वंस प्लेस पर तो हम टेंस प्लेस पर एक की वृद्धि कर देते हैं। तो देखिए यहाँ 6 है तो वंस प्लेस पर 6 है, मतलब इसमें से कोई वैल्यू है वंस प्लेस पर तो हम टेंस प्लेस पर एक बढ़ा देंगे, अर्थात 5 की जगह पर 6 कर देंगे। अब जो है इसके पहले जो वैल्यू है वही लिखेंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे, 360 हो गया इसका नियरेस्ट 10 में वैल्यू। अब जो है 275 इसका नियरेस्ट वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर हम पहले अर्थात वंस प्लेस पर सबसे पहले 0 लिखते हैं। अब इसके बाद जो है टेंस प्लेस पर जो है हम लिखने के लिए क्या करते हैं, यदि वंस प्लेस पर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है वंस प्लेस पर तो टेंस प्लेस पर एक बढ़ा देंगे, अर्थात वृद्धि कर देंगे। तो वंस प्लेस पर यहाँ 5 है ना, 5 6 7 8 9 में से एक वैल्यू है, मतलब 5 है, तो इसलिए टेंस प्लेस पर एक बढ़ा देंगे, 7 की जगह 8 हो जाएगा। अब जो है 8 हो जाएगा, और इसके पहले जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली लिख देंगे, तो ये 280 हो गया। अब हम इन दोनों का एडिशन फाइंड करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 356 और प्लस 275 दोनों का एडिशन करते हैं। तो पहले वाले का जो है 10 के नियरेस्ट वैल्यू 360 और दूसरे वाले का 10 के नियरेस्ट वैल्यू 280। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 360 और प्लस 280। अब जो है 0 0 यहाँ हो गया, यहाँ जो है 14 हुआ, 1 को आगे ले जाइए तो 3 2 5 3 2 5 और 1 आएगा तो 6 हो गया, तो 640 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 640, तो यह आपका वैल्यू हो गया 640। 10 के नियरेस्ट इन दोनों का एडिशन हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10। इसको 10 के नियरेस्ट लिखकर ऐड करना है। तो सबसे पहले हम जो है फर्स्ट नंबर को 10 के नियरेस्ट लिखते हैं, तो यहाँ देखिएगा
तो 463 को हम क्या करते हैं 10 के नियरेस्ट लिखते हैं। तो वंस प्लेस पर हम 0 लिख देंगे। अब इसके बाद वंस प्लेस पर यदि 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू है तो हम क्या करते हैं टेंस प्लेस पर एक वृद्धि कर देते हैं। तो वंस प्लेस पर 5, 6, 7, 8 में से कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब हम टेंस प्लेस पर कोई वृद्धि नहीं करेंगे। तो टेंस प्लेस पर 6 है तो 6 लिखेंगे। अब इसके पहले जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली लिख देंगे। तो इस तरह से इसका नियरेस्ट मान जो है 460 हो गया। अब इसी तरह से हम जो है फिर निकालते हैं 182 का नियरेस्ट मान। तो यहाँ वंस प्लेस पर हम 0 लिख देंगे और यदि वंस प्लेस पर 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू है तो इसके टेंस प्लेस पर एक बढ़ा देंगे, यदि नहीं है तो नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ 2 है मतलब 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए हम टेंस प्लेस पर केवल 8 ही लिखेंगे। अब इसके पहले जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली लिख देते हैं। 1 है तो 1 लिख देते हैं। अब इस तरह से इन दोनों वैल्यूओं का यहाँ 10 के नियरेस्ट मान फाइंड हो गया। अब इन दोनों का एडिशन कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 463 और प्लस 182 का एडिशन कितना हो रहा है 460। इसका नियरेस्ट मान है, दूसरे वाले का नियरेस्ट मान 180 है। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ ऐड करते हैं 460 और प्लस 180, इन दोनों को ऐड करते हैं। 0 0 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा और यह 8 और 6 ऐड करेंगे 14 आएगा तो 1 आगे ले जाएंगे और 4 एक 5 हो जाएगा और जो है 1 ऐड कर देंगे तो 5 6 हो जाएगा। तो यहाँ 6 हो गया। तो इस तरह से जो है इसका नियरेस्ट वैल्यू जो है कितना हो गया 640 इसका जो है सम जो है नियरेस्ट 10 में फाइंड हो गया। तो इस तरह से हम जो है 10 के नियरेस्ट एडिशन करते हैं अर्थात सम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग देखेंगे एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10। इन दोनों वैल्यूओं को हम 10 के नियरेस्ट लिख करके ऐड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट वाले का 10 के नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 538 का 10 के नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वंस प्लेस पर यदि 5 वंस प्लेस पर हम 0 लिख देते हैं और वंस प्लेस पर यदि जो है 5, 6, 7, 8, 9 ये वैल्यूज है यदि वंस प्लेस पर तो यहाँ है। यदि ये वैल्यूज वंस प्लेस पर हैं तो हम टेंस प्लेस पर एक की वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ 3 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब जो है इसके पहले जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली लिख देते हैं। तो 540 हो गया। अब हम जो है 276 का नियरेस्ट वैल्यू लिखते हैं। तो नियरेस्ट वैल्यू लिखने के लिए हम वंस प्लेस पर 0 लिख देंगे और वंस प्लेस पर यदि 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू है तो हम टेंस प्लेस पर एक की वृद्धि कर देंगे अर्थात 7 की जगह पर 8 लिख देंगे। अब इसके पहले जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली लिख देते हैं। अब इन दोनों का एडिशन फाइंड करते हैं। तो इन दोनों का एडिशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे नीचे लिखेंगे देयरफॉर 538 और प्लस 276 इन दोनों को हम ऐड करते हैं। तो पहले का नियरेस्ट वैल्यू 540 और प्लस दूसरे का नियरेस्ट वैल्यू 280 है। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बगल में 540 और प्लस 280 इन दोनों को ऐड कर लीजिए 0 0 हो गया और ये 4 और 8 ऐड करके 12 हुआ। 1 को आगे ले जाइए 5 to 7 हो गया 1 आया 8 हो गया तो 820। तो इस तरह से इसका वैल्यू हो गया नियरेस्ट 10 में एडिशन हो गया 820। तो इस तरह से इसका 10 के नियरेस्ट एडिशन फाइंड हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कहा जा रहा है एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 100। इन वैल्यूओं को हमें 10 के नियरेस्ट लिख करके एडिशन करना है। एस्टिमेट मीन्स आकलन होता है। तो यहाँ जो है सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को 10 के नियरेस्ट लिखते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू है 236। अब 10 के नियरेस्ट लिखने के लिए क्या करते हैं वंस प्लेस टेंस प्लेस पर 0 लिखते हैं। अब यदि टेंस प्लेस पर 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू है तो हम क्या करेंगे
100 प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देंगे। तो यहाँ पर 3 है, मतलब 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ 100 प्लेस पर कोई वृद्धि नहीं करेंगे। तो यहाँ 100 प्लेस पर 2 है तो 2 लिखेंगे। अब इसके बाद हम जो है 689 को 100 के नियरेस्ट लिखेंगे। तो 100 के नियरेस्ट जब लिखेंगे तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस के लिए 0 लिखेंगे, और यदि टेंस प्लेस पर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है वंस प्लेस अरे टेंस प्लेस पर, तो हम 100 प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ टेंस प्लेस पर जो है 8 लिखा हुआ है, मतलब इसमें से वैल्यू यहाँ पर है टेंस प्लेस पर, तो इसलिए 100 प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देंगे। तो यहाँ 6 है तो यहाँ 7 लिख देंगे। तो इस तरह से दोनों वैल्यूओं का 100 के नियरेस्ट जो है वैल्यू फाइंड हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 236 और प्लस 689। तो पहले का नियरेस्ट वैल्यू 200, दूसरे का नियरेस्ट वैल्यू 700। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 700 200 ऐड करते हैं तो 200 प्लस 700, तो यहाँ 0 0 हो गया, यहाँ 9 हो गया, तो यहाँ हो गया 900। इन दोनों के एडिशन का नियरेस्ट वैल्यू 900 जो है फाइंड हो गया। अब यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 100। इसको हमें 100 के नियरेस्ट लिख करके ऐड करना है, मतलब सम करना है, जोड़ना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम 458 को 10 के नियरेस्ट लिखते हैं। तो वंस प्लेस 10 के नियरेस्ट कर रहे हैं, 100 के नियरेस्ट लिखते हैं। तो 100 के नियरेस्ट लिखने के लिए वंस प्लेस टेंस प्लेस पर 0 लिखते हैं, और यदि टेंस प्लेस पर 5 6 7 8 9 इसमें से कोई वैल्यू है यदि टेंस प्लेस पर, तो 100 प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ 5 है इसलिए 5, मतलब इसमें से कोई वैल्यू है यहाँ टेंस प्लेस पर, इसलिए हम 100 प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देंगे, 4 की जगह पर 5 लिख देंगे। अब जो है इसी तरह से दूसरा वाला नंबर 324, इसमें हम जो है वंस प्लेस टेंस प्लेस पर 0 लिखेंगे, वंस प्लेस टेंस प्लेस 0, और जो है यदि टेंस प्लेस पर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है तो 100 प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देंगे। तो यहाँ वंस प्लेस पर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम 100 प्लेस पर कोई वृद्धि नहीं करेंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे। तो यहाँ सिर्फ 3 लिख देंगे। अब इन दोनों का एडिशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 458 और प्लस 324, इन दोनों का एडिशन फाइंड करते हैं। तो अब इसका पहले वाले का वैल्यू है 500 और दूसरे वाले का वैल्यू है 300, तो इसको 300 यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ 500 प्लस 300, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ 0 0, यहाँ 5 3 8 हो जाएगा 800। तो इन दोनों को ऐड करके 800 आया। तो 800 आया, तो इसका मतलब यह है कि 10 के नियर 100 के नियरेस्ट जो है 100 के नियरेस्ट इन दोनों वैल्यूओं का सम जो है 800 फाइंड हुआ। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 के जो है इन दोनों वैल्यूओं का एडिशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 170 को 100 के नियरेस्ट लिखेंगे। तो वंस और टेंस प्लेस पर 0 लिख देते हैं, वंस और टेंस प्लेस पर 0 लिख देते हैं। और यदि टेंस प्लेस पर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है टेंस प्लेस पर, तो हम जो है 100 प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ 7 जो है आपका टेंस प्लेस पर 7 है, इसलिए 100 प्लेस पर हम क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे, मतलब यहाँ 1 है तो 1 और बढ़ जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 200 हो गया। तो 200 हो गया। यहाँ जो है
फर्स्ट वाले का वैल्यू 100 के नियरेस्ट, अब जो है सेकंड वाले को हम 100 के नियरेस्ट लिखते हैं। तो इसके लिए वंस और टेंस प्लेस पर 0 लिखेंगे और उसके बाद यदि टेंस प्लेस पर 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू है तो हम 100 प्लेस पर जो है 1 की वृद्धि कर देंगे। तो देखिए यहाँ टेंस प्लेस पर 9 है, मतलब इसमें से कोई वैल्यू है, तो इसलिए हम 100 प्लेस पर 1 बढ़ा देंगे, मतलब यहाँ 3 की जगह पर 4 लिख देंगे। तो अब इन दोनों वैल्यूओं का 100 के नियरेस्ट वैल्यू फाइंड हो गया। अब इन दोनों का एडिशन करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 170 और प्लस जो है 395, दोनों को ऐड करेंगे तो 170 का नियरेस्ट 100 में जो है 200 वैल्यू हो गया और जो है 395 का नियरेस्ट वैल्यू 400 हो गया। तो इन दोनों को अब ऐड करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 200 प्लस 400, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 600। तो इन दोनों के एडिशन का वैल्यू हो गया 600। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 100, इसको हमें 100 के नियरेस्ट लिख करके ऐड करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को 100 के नियरेस्ट लिखते हैं, तो यहाँ 3280 को हम जो है 100 के नियरेस्ट लिखते हैं। तो इसके लिए वंस प्लेस टेंस प्लेस पर 0 लिखेंगे और यदि टेंस प्लेस पर 5, 6, 7, 8, 9 इसमें से अगर कोई वैल्यू है कहां पर टेंस प्लेस में, तो हम 100 प्लेस में 1 की वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ इसमें से कोई वैल्यू अर्थात 8 यहाँ पर है, इसलिए 100 प्लेस पर हम 1 बढ़ा देंगे, 2 की जगह पर 3 हो जाएगा। अब उसके पहले जो वैल्यू है उसको डायरेक्ट लिख देंगे, अर्थात 3 है तो 3 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इस तरह से 3300 इसका नियरेस्ट 100 के वैल्यू हो गया। अब जो है 4395 को हम जो है 100 के नियरेस्ट लिखते हैं, तो इसके लिए हम वंस और टेंस प्लेस पर 0 लिखेंगे। अब यदि टेंस प्लेस पर यदि 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू है तो हम क्या करेंगे 100 प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देंगे। तो इसमें से वैल्यू 9 जो है यहाँ पर है, इसलिए हम 100 प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देंगे, अर्थात 3 की जगह पर 4 लिख देंगे। अब जो है इसके पहले जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली लिख देते हैं, 4 है तो 4 लिख देते हैं। अब इस तरह से दोनों नंबरों का नियरेस्ट 100 में वैल्यू फाइंड हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 3280 और प्लस 4395, इन दोनों का एडिशन करते हैं तो 300 पहले का जो है नियरेस्ट वैल्यू 3300 है और दूसरे का नियरेस्ट वैल्यू है 4400। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो यहाँ देखिए 3300 और प्लस 4400, तो ऐड करिएगा तो 0077 अर्थात 7700 इसका जो है नियरेस्ट वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों वैल्यूओं का 100 के नियरेस्ट वैल्यू जो है 7700 फाइंड हो गया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 100, इसको हम 100 के नियरेस्ट लिख करके ऐड करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को लिखते हैं 5130, तो इसके वंस और टेंस प्लेस पर 0 लिख देते हैं और यदि टेंस प्लेस पर यदि 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, तो हम जो है इसके 100 प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ 3 है, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू टेंस प्लेस पर नहीं है, इसलिए हम 100 प्लेस पर कोई वृद्धि नहीं करेंगे। 1 है तो सिर्फ 1 लिखेंगे। अब इसके पहले जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली लिख देंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे। तो इस तरह से
इसका 10 के इसका 100 के नियरेस्ट जो है वैल्यू फाइंड हो गया। और दूसरे नंबर का 100 के नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करना है, तो 1410 का 100 के नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए, वंस प्लेस टेंस प्लेस पर 0 लिख देंगे, और टेंस प्लेस पर यदि 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू है तो यहाँ 100 पर 1 एक्सीड कर देंगे, अर्थात बढ़ा देंगे। और यदि नहीं है टेंस प्लेस पर 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू, तो हम 100 प्लेस पर कोई वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे। तो इसलिए यहाँ 4 है तो सिर्फ 4 लिख देंगे। अब इसके पहले जो वैल्यू है उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, 1 है तो 1 लिख दीजिए। तो इस तरह से इसका 100 के नियरेस्ट वैल्यू फाइंड हो गया। तो अब इन दोनों वैल्यूओं को ऐड करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 5130 और प्लस 1410 दोनों को ऐड करते हैं। तो 5100 और प्लस 1400 को जो है ऐड कर देंगे। तो यहाँ इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो 5100 और प्लस ऐड करते हैं 1400। इन दोनों को ऐड करने पर यहाँ 5 और यहाँ 6 फाइंड होगा। तो इसका मतलब ये हो गया 6500 फाइंड हो गया इन दोनों वैल्यूओं का एडिशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इन दोनों वैल्यूओं का 100 के नियरेस्ट एडिशन जो है 6500 प्राप्त हुआ। तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 100। इन दोनों वैल्यूओं का 100 के नियरेस्ट मान लिख करके ऐड करना है। तो यहाँ हम सबसे पहले फर्स्ट वाले वैल्यू का 100 के नियरेस्ट मान लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 100 और फिर जो है 83, अर्थात यह 10,083 है। तो अब इसका हम जो है 100 के नियरेस्ट वैल्यू लिखते हैं। तो वंस और टेंस प्लेस पर 0 लिख देंगे। वंस और टेंस प्लेस पर हमने 0 लिख दिया। अब इस टेंस प्लेस पर यदि 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू है तो हम जो है 1000 प्लेस पर 1 बढ़ा देते हैं। तो यहाँ 0 है तो 1 बढ़ गया, क्योंकि यहाँ 8 है, इसमें से वैल्यू है, इसका वैल्यू इसके अंदर है टेंस प्लेस पर। तो इसलिए हम जो है 100 प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देंगे। तो 100 प्लेस पर यहाँ 0 है तो 1 बढ़ाएंगे, तो यहाँ 0 और 1 ऐड करने पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ 1 लिख देंगे। और इसके बाद इसके पहले जो वैल्यू है 0 है तो 0 लिख दीजिए, इसके पहले 1 है तो 1 लिख दीजिए, बाकी वैल्यू जैसे है वैसे लिख देते हैं। अब इसके बाद हम सेकंड वाले नंबर का 100 के नियरेस्ट वैल्यू लिखते हैं। तो सेकंड वाला वैल्यू है 29,380। तो इसको हम 100 के नियरेस्ट लिखते हैं। तो वंस और टेंस प्लेस पर 00 लिखेंगे, वंस और टेंस प्लेस पर 00। अब यहाँ टेंस प्लेस पर यदि 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू है, मतलब 8 इसमें है तो यहाँ भी 8 है, तो इसमें से वैल्यू यहाँ टेंस प्लेस पर है, तो इसका मतलब 100 प्लेस पर हम 1 की वृद्धि कर देंगे, अर्थात 100 प्लेस पर 3 के जगह पर 4 कर देंगे, 4 हो गया। अब इसके पहले जो नंबर है उसको डायरेक्टली लिखेंगे, 9 है तो 9 लिख देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे। अब इन दोनों नंबरों को ऐड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 10,083 और प्लस 29,380 इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो पहले वाले का जो है 100 के नियरेस्ट वैल्यू 10,100 है, और दूसरे वाले का 100 के नियरेस्ट वैल्यू 29,400 है। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ देखिएगा 10,100 और प्लस 29,400 इन दोनों को ऐड करना है। तो 0 0 0 0 4 और 1 जो ऐड हुआ तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 9 है, यहाँ 3 हो जाएगा। तो 39,500 इसके एडिशन का वैल्यू हो गया। तो इस तरह से दोनों वैल्यूज का 100 के नियरेस्ट
एडिशन वैल्यू जो है 39,500 प्राप्त हुआ। तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स। इन दोनों का एडिशन हमें थाउजेंड्स के नियरेस्ट फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को जो है 10 के नियरेस्ट लिखते हैं, अरे 10 करें थाउजेंड्स के नियरेस्ट लिखते हैं। तो 32,836 को हम किसके नियरेस्ट लिखते हैं, थाउजेंड्स के नियरेस्ट। तो थाउजेंड्स के नियरेस्ट लिखने के लिए वंस टेंस और 100 प्लेस पर जीरो लिखते हैं, वंस टेंस 100 प्लेस पर जीरो लिखते हैं। और उसके बाद 100 प्लेस पर यदि 5, 6, 7, 8, 9 इसमें से यदि कोई वैल्यू है किस जगह पर 100 प्लेस पर, तो हम एक की वृद्धि कर देते हैं कहाँ, 1000 प्लेस पर। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ 8 है, मतलब इसमें से वैल्यू यहाँ 100 प्लेस पर है, तो इसका मतलब हम 1000 प्लेस पर एक वृद्धि करेंगे। यहाँ 2 है तो एक वृद्धि हुआ, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा। अब इसके पहले जो नंबर है वह डायरेक्टली लिख देते हैं, 3 है तो 3 लिख देते हैं। अब इस तरह से जो है इस पहले फर्स्ट वाले नंबर का थाउजेंड्स के नियरेस्ट यह वैल्यू फाइंड हो गया। अब इसके बाद हम जो है सेकंड नंबर का थाउजेंड्स के नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं सेकंड नंबर को 16,466। अब हम जो है थाउजेंड्स के नियरेस्ट इसको लिखने के लिए वंस, टेंस, 100 प्लेस पर जीरो लिख देंगे। अब यदि 100 प्लेस पर 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू है तो हम थाउजेंड्स प्लेस पर एक बढ़ा सकते हैं, वृद्धि कर देंगे। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू यहाँ नहीं है 100 प्लेस पर, तो इसलिए हम थाउजेंड्स प्लेस पर कोई वृद्धि नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो यहाँ हो गया 6। अब इसके पहले जो नंबर है उसको डायरेक्ट लिख देंगे, 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब इस तरह से दोनों नंबरों का थाउजेंड्स के नियरेस्ट वैल्यू फाइंड हो गया। अब इन दोनों को हम जो है ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के लिए देखिएगा क्या करेंगे, नीचे लिखते हैं देयरफॉर 32,836 और प्लस 16,466। अब इन दोनों का एडिशन करते हैं। तो ऐड करेंगे तो पहले का थाउजेंड्स के नियरेस्ट वैल्यू 33,000 और दूसरे का थाउजेंड्स के नियरेस्ट वैल्यू 16,000। तो यहाँ लिखेंगे 16,000। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ 33,000 और प्लस जो है 16,000 दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ 4 हो गया और यहाँ 0, 0, तो ये हो गया 49,000। दोनों का एडिशन फाइंड हो गया। तो इसका मतलब इन दोनों नंबरों का थाउजेंड्स के नियरेस्ट एडिशन जो है 49,000 प्राप्त हो गया। तो यहां पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें कहा जा रहा है एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट थाउजेंड। इन दोनों वैल्यूओं को हम थाउजेंड्स के नियरेस्ट लिख करके ऐड करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को हम जो है थाउजेंड्स के नियरेस्ट लिखते हैं। तो 46,703 है फर्स्ट वैल्यू। तो अब हम जो है वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस पर जीरो लिख देते हैं। और उसके बाद 100 प्लेस पर यदि 5, 6, 7, 8, 9 यदि यह वैल्यू लिखे हुए हैं किस प्लेस पर, 100 प्लेस पर, तो हम जो है थाउजेंड्स प्लेस पर एक बढ़ा देंगे, अर्थात एक की वृद्धि कर देंगे। तो इसका मतलब यह है कि अब थाउजेंड्स प्लेस पर क्या हो जाएगा, 6 की जगह पर 7 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम सेकंड वाले का थाउजेंड्स के नियरेस्ट वैल्यू लिखते हैं। तो सेकंड वाला है 11,375। तो इसको हम जो है थाउजेंड्स के नियरेस्ट लिखते हैं। तो इसके लिए वंस प्लेस, टेंस प्लेस और थाउजेंड्स प्लेस पर जीरो लिखेंगे। वंस प्लेस, टेंस प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस पर जीरो लिखेंगे और
वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस पर 0 लिखेंगे, और यदि 100 प्लेस पर 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू है 100 प्लेस पर, तो हम 1000 प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देते हैं, अर्थात 1 एक्सीड कर देते हैं। तो 1 एक्सीड कर देते हैं, 1 की वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 100 प्लेस पर 3 है, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ जो है 1000 प्लेस पर कोई वृद्धि नहीं करेंगे, 1 है तो सिर्फ 1 लिखेंगे, और इसके पहले जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली लिख देंगे, 1 है तो 1 लिख दीजिए। तो अब जो है हमने इन दोनों नंबरों को थाउजेंड्स के नियरेस्ट लिख दिया। अब थाउजेंड्स के नियर, यहाँ पर आप एक चीज छूट जा रहा है, यहाँ 6 की जगह पर हमने 7 लिखा, और इसके पहले जो नंबर है उसको डायरेक्टली लिख देते हैं, अर्थात 4 है तो 4 लिख दीजिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों नंबरों को हमने थाउजेंड्स के नियरेस्ट लिख दिया। अब दोनों को ऐड करते हैं, तो दोनों को ऐड करने के लिए देखिए क्या करते हैं, नीचे लिखेंगे देयरफॉर 46,703 और प्लस 11,375, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो पहले वाले का नियरेस्ट 1000 में वैल्यू क्या है 47,000, और दूसरे का नियरेस्ट थाउजेंड्स में वैल्यू कितना है 11,000 है। अब दोनों को ऐड करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 47,000, और उसके बाद इसमें 11,000 को ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं तो 0 0 0, यहाँ ऐड करेंगे 8, यहाँ ऐड करेंगे 5, तो यह हो जाएगा 58,000 हो गया। तो इस तरह से इन दोनों वैल्युओं का 1000 के नियरेस्ट एडिशन जो है 58,000 फाइंड हो गया। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया जा रहा है देयर आर 54 बॉल्स इन बॉक्स ए एंड 79 बॉल्स इन बॉक्स बी। एक बॉक्स में 54 बॉल्स हैं और ए बॉक्स में, और बी बॉक्स में जो है 79 बॉक्स हैं। तो अब आपको बताना है एस्टिमेट, मतलब आकलन करना है द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, कुल कितने बॉल्स हैं इन बोथ द बॉक्सेस टेकन टुगेदर। बोथ द बॉक्सेस, दोनों बक्सों में मिलाकर कुल कितने बॉल्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको नियरेस्ट वैल्यू लिखेंगे। तो इसमें 2 डिजिट्स नंबर है, तो इसका मतलब इसको हम 10 के नियरेस्ट लिख करके ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर नियरेस्ट, पहले जो है फर्स्ट नंबर है 54 और प्लस दूसरा नंबर है 79। तो 54 का नियरेस्ट वैल्यू लिखते हैं, 54 का नियरेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है 54 में वंस प्लेस पर हम 0 लिख देंगे। अब देखते हैं वंस प्लेस पर यदि 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू है, इसमें से कोई वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं 4 है, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ टेंस प्लेस पर कोई वृद्धि नहीं करेंगे। 5 है तो 5 लिख देंगे। अब इसके बाद हम जो है 79 का जो है नियरेस्ट 10 में वैल्यू लिखेंगे 79 का। तो यहाँ वंस प्लेस पर 0 लिख देंगे। अब यहाँ देखते हैं अगर वंस प्लेस पर क्या है 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देंगे, मतलब 1 बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब यहाँ जो है टेंस प्लेस पर, अब यहाँ 9 है वंस प्लेस पर, इसमें 9 है ना, तो इसका वैल्यू जो है यहाँ वंस प्लेस पर है 9, तो इसलिए हम टेंस प्लेस पर 1 बढ़ा देंगे, 7 की जगह पर 8 लिख देंगे। तो 50 और 80 हो गया। अब हम इन दोनों को यहाँ लिखते हैं, पहले वाले का वैल्यू 50, दूसरे वाले का वैल्यू 80 प्लस 80 हो गया। अब हम जो है इन दोनों को ऐड करते हैं। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, 50 प्लस 80 को ऐड करते हैं, 0 0, यहाँ 13 हो गया। तो ऐड करके 130 फाइंड हो गया, किसका वैल्यू 50 और 80 का। तो इस तरह से जो है हमने
दोनों नंबरों अर्थात दोनों बक्सों के बालों का कुल एडिशन फाइंड कर लिया किसके 10 के नियरेस्ट। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, एस्टिमेट ईच डिफरेंस टू द नियरेस्ट 10। इन दोनों वैल्यूज का 10 के नियरेस्ट लिख करके डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब अंतर घटाना। तो यहां पर सबसे पहले हम जो है 53 को 10 के नियरेस्ट फाइंड करते हैं। तो वंस प्लेस पर हम 0 लिखेंगे। अब यदि वंस प्लेस पर 5, 6, 7, 8, 9 इसमें से कोई वैल्यू है कहां पर, वंस प्लेस पर, तो हम टेंस प्लेस पर 1 बढ़ा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ वंस प्लेस पर 3 है, 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब हम टेंस प्लेस पर 5 ही लिखेंगे। टेंस प्लेस पर सिर्फ 5 ही लिखेंगे। अब इसके बाद आप देखिएगा फिर जो है 18 का नियरेस्ट 10 में वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पर आप जो है वंस प्लेस पर 0 लिखेंगे और वंस प्लेस पर यदि 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू है तो हम टेंस प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं 8 जो है 5, 6, 7, 8, 9 में से 8 जो है यहाँ पर है, तो इसका मतलब हम टेंस प्लेस पर 1 बढ़ा देंगे। यहाँ 1 है तो 1 और बढ़ जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों वैल्यूज का 10 के नियरेस्ट वैल्यू फाइंड हो गया। अब जो है इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 53 माइनस 18 का नियरेस्ट वैल्यू, तो जो है 53 का नियरेस्ट वैल्यू 50 और 18 का नियरेस्ट वैल्यू 20, तो यहाँ हो गया -20। तो 50 से 20 को लेस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30, 50 से 20 को लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। अर्थात जो है इसका डिफरेंस 10 के नियरेस्ट 30 फाइंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है एस्टिमेट ईच डिफरेंस टू द नियरेस्ट 10। इसको नियरेस्ट 10 के लिख करके डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए आप देखेंगे क्वेश्चन 24 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम जो है 97 को 10 के नियरेस्ट लिखते हैं। तो 10 के नियरेस्ट जब इसको लिखेंगे तो वंस प्लेस के लिए 0 लिखेंगे। अब यहां देखेंगे यदि वंस प्लेस पर 5, 6, 7, 8, 9 है, यदि वंस प्लेस पर 5, 6, 7, 8, 9 है तो हम टेंस प्लेस पर 1 बढ़ा सकते हैं, अर्थात एक्सीड कर सकते हैं। तो अब यहां देखा जा रहा है कि 7 यहाँ है वंस प्लेस पर, तो इसका मतलब इसमें से अगर कोई वैल्यू यहाँ वंस प्लेस पर है तो हम टेंस प्लेस पर 1 एक्सीड कर सकते हैं, 1 बढ़ा सकते हैं। तो अब हम यहाँ 1 बढ़ाएंगे टेंस प्लेस पर, तो 9 और 1 बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10। तो ये हो गया 100। अब इसके बाद जो है हम निकालते हैं 38 का क्या निकालेंगे, 38 का नियरेस्ट 10 निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए वंस प्लेस के लिए 0 लिखते हैं और वंस प्लेस पर यदि 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू है तो हम टेंस प्लेस पर 1 बढ़ा देते हैं, अर्थात 1 की वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ देखा जा रहा है कि वंस प्लेस पर 8 है, 8 यहाँ है, तो 8 इसमें से अगर कोई वैल्यू यहाँ वंस प्लेस पर होता है तो टेंस प्लेस पर 1 बढ़ा देते हैं, 1 की वृद्धि कर देते हैं। तो टेंस प्लेस पर 3 है, 1 बढ़ गया तो 4 हो गया, तो यहाँ हो गया 40। अब हमको क्या करना है, 97 से 38 को घटाना था, मतलब डिफरेंस अर्थात सब्ट्रैक्ट करना था। तो अब हम जो है इसका नियरेस्ट वैल्यू यहाँ है, इसका नियरेस्ट वैल्यू यहाँ है, तो ऊपर वाले वैल्यू में से नीचे वाले वैल्यू को लेस कर देते हैं। तो लेस जब करेंगे तो यह 0 से 0 लेस होगा 0, और यहाँ 10 से लेस हो जाएगा 4, तो 6 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, अर्थात इसके 10 के नियरेस्ट
का डिफरेंस अर्थात सब्ट्रैक्शन 60 फाइंड हो गया। तो अब यहां देखेंगे एस्टिमेट इज डिफरेंस टू द नियरेस्ट 10, इसको 10 के नियरेस्ट लिख करके और सब्ट्रैक्ट करना है अर्थात घटाना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो है पहले वाले का नियरेस्ट 10 के वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 409 का नियरेस्ट 10 में वैल्यू, तो यहाँ देखिए वंस प्लेस पर हम 0 लिख देंगे और वंस प्लेस पर हम देखते हैं कि 5 6 7 8 9 इसमें से अगर कोई वैल्यू है वंस प्लेस पर तो हम टेंस प्लेस पर एक की वृद्धि कर देते हैं अर्थात 1 एक्सीड कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 9 क्या है, इसमें से कोई वैल्यू 9 है जो कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर है वंस प्लेस पर, तो हम टेंस प्लेस पर एक एक्सीड कर देते हैं अर्थात 0 में 1 ऐड कर देंगे तो 1 होगा, तो यहाँ 1 हो गया। अब इसके पहले वैल्यू है 4 तो 4 लिख देंगे। अब जो है सेकंड नंबर को हम जो है 10 के नियरेस्ट लिखते हैं, तो 148 को हम जो है 10 के नियरेस्ट लिखते हैं, तो यहाँ वंस प्लेस पर 0 लिख देंगे और वंस प्लेस पर यहाँ देखते हैं कि इसमें से कोई वैल्यू है 5 6 7 8 9 में से, तो 8 यहाँ है। तो यदि इसमें से कोई वैल्यू इस वंस प्लेस पर है तो हम टेंस प्लेस पर 1 एक्सीड कर देते हैं, तो यहाँ 4 है तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 हो गया। अब इसके पहले जो नंबर है उसको डायरेक्टली लिख देते हैं, 1 है इसके पहले तो 1 को डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे। अब जो है हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले नंबर से सेकंड वाले नंबर को लेस कर देते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो चलिए अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 0 से 0 लेस होगा 0 हो जाएगा। अब 1 से 5 लेस नहीं हो सकता, इसलिए इधर से एक ले जाएंगे आगे, तो 4 से 1 जब चला जाएगा तो यहाँ 3 होगा, तो यहाँ 3 होगा। अब यहाँ 1 आएगा तो 10 होगा, 10 और 1 ऐड करके 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 11 से 5 को लेस कर देंगे तो 6 आ जाएगा और यहाँ 3 से 1 को लेस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 3 से 1 को लेस कर देंगे तो यहाँ जो है 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह वैल्यू कितना हो गया 260, इन दोनों का डिफरेंस नियरेस्ट 10 में जो है 260 फाइंड हो गया। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, एस्टिमेट ईच डिफरेंस टू द नियरेस्ट 100, इन दोनों को हम जो है 100 के नियरेस्ट लिख करके डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो देखिए पहले वाले को 100 के नियरेस्ट लिखते हैं, तो 678 है, तो इसको 100 के नियरेस्ट लिखने के लिए वंस प्लेस और टेंस प्लेस पर 0 लिख देते हैं और उसके बाद टेंस प्लेस पर यदि 5 6 7 8 9 इसमें से यदि कोई वैल्यू 100 प्लेस पर है तो टेंस प्लेस पर है तो हम 100 प्लेस पर एक की वृद्धि कर देते हैं। तो इसमें से वैल्यू जो है आपका टेंस प्लेस पर है, इसलिए 100 प्लेस पर हम क्या करेंगे 1 की वृद्धि कर देंगे, अर्थात 6 है तो यहाँ 7 लिख देंगे। अब इसी तरह से 215 को हम 100 के नियरेस्ट लिखते हैं, तो 100 के नियरेस्ट लिखेंगे तो यहाँ वंस प्लेस और टेंस प्लेस पर 0 लिख देंगे। अब यहाँ यदि टेंस प्लेस पर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है तो हम 100 प्लेस पर एक बढ़ा देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, और यदि नहीं है तो नहीं बढ़ाते हैं। तो यहाँ जो है 1 है, मतलब इसमें से कोई वैल्यू इस टेंस प्लेस पर नहीं है, इसलिए हम 100 प्लेस पर कोई वृद्धि नहीं करेंगे, सिर्फ जो है 2 लिखेंगे। अब इन दोनों को हम जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 678 माइनस 678 माइनस 215। अब जो है पहले वाले का 100 के नियरेस्ट वैल्यू 700 और दूसरे वाले का 100 के नियरेस्ट वैल्यू 200, तो माइनस 200 लिख देंगे। अब 700 में से 200 को लेस कर देंगे तो यहाँ 500 आएगा, तो अब हम यहाँ लिख देते हैं 500 हो जाएगा। तो यह जो है
100 के नियरेस्ट डिफरेंस जो है 500 हो गया। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। एस्टिमेट ईच डिफरेंस टू द नियरेस्ट 100। इन दोनों वैल्यूज को 100 के नियरेस्ट लिख करके डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले वैल्यू को 100 के नियरेस्ट लिखते हैं, तो 957 को हम 100 के नियरेस्ट लिखते हैं, तो इसके लिए वंस और टेंस प्लेस पर 0 लिखेंगे, और टेंस प्लेस पर यदि 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू है, कहां पर? टेंस प्लेस पर, तो हम 100 प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं 5, इसमें जो है 5 वह यहाँ टेंस प्लेस पर है, इसलिए हम 100 प्लेस पर 1 बढ़ा देंगे। 9 की जगह पर 9 में 1 जुड़ जाएगा, 10 हो जाएगा, अर्थात 9 में 1 ऐड हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसके बाद हम 578 को नियरेस्ट 100 में लिखना है, नियरेस्ट 100। तो अब हम जो है वंस और टेंस प्लेस पर 0 लिख देंगे, और टेंस प्लेस पर यदि 5, 6, 7, 8 में से कोई नंबर है, अर्थात 7 है ना, तो 5, 6, 7, 8, 9 में से यदि कोई नंबर कहां पर है? टेंस प्लेस में, तो हम 100 प्लेस में 1 की वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ 5 है तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो अब जो है इन दोनों का 100 के नियरेस्ट वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 9,957 और प्लस, अरे प्लस कर रहे हैं, सॉरी, माइनस 578। अब इसका आगे वाले का नियरेस्ट 100 में वैल्यू क्या है? 1000, अर्थात 1000 हो गया। उसके बाद जो है इसका नियरेस्ट वैल्यू कितना है? 578 का 600, तो लिखेंगे -600, -600 हो गया। अब जो है 1000 से 600 लेस कर देंगे, तो यहाँ लिखते हैं 1000 में से 600 को लेस कर देते हैं, तो यहाँ 0 0, यहाँ 0 0, यहाँ 10 से 6 को लेस करेंगे 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 चला ही गया है, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 400, तो यहाँ पर हो जाएगा लेस करने पर 400 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका 100 में नियरेस्ट वैल्यू डिफरेंस के बाद 400 फाइंड होता है। तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है एस्टिमेट ईच डिफरेंस टू द नियरेस्ट 100। इन दोनों को हम जो है 100 के नियरेस्ट लिख करके सब्ट्रैक्शन फाइंड करेंगे, मतलब डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को 100 के नियरेस्ट लिखते हैं, तो फर्स्ट नंबर है 7258। अब इसको हम जो है 100 के नियरेस्ट लिखेंगे, तो वंस और टेंस प्लेस पर 0 लिख देंगे, और टेंस प्लेस पर यदि 5, 6, 7, 8, 9 इसमें से कोई वैल्यू यदि कहां पर है? टेंस प्लेस पर है, तो हम 100 प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देते हैं, अर्थात यहाँ 5 जो है इस टेंस प्लेस पर है, इसलिए मतलब इसमें से वैल्यू 5 जो है यहाँ टेंस प्लेस पर है, इसलिए 100 प्लेस पर 1 वृद्धि कर देंगे। 2 है तो 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया। अब जो है इसके पहले जो वैल्यू है डायरेक्टली लिख देंगे, 7 है तो 7 लिख दीजिए। अब इसके बाद हम जो है 2429 429। अब हम क्या करते हैं, इसका 100 के नियरेस्ट वैल्यू लिखते हैं, तो वंस और टेंस प्लेस पर 0 लिखते हैं, और टेंस प्लेस पर यदि 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू है, तो यहाँ 100 प्लेस पर 1 बढ़ा देते हैं, और यदि नहीं है तो नहीं बढ़ाएंगे। अब यहाँ 2 है, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू यहाँ टेंस प्लेस पर नहीं है, इसका मतलब हम 100 प्लेस पर कुछ नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ 4 लिखेंगे, तो यहाँ 4 हो गया। अब इसके पहले जो वैल्यू है उसको डायरेक्ट लिख देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे। अब दोनों को जो है
सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ जो है अब आप क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे देयरफॉर 7,258 माइनस 2,429 में से इन दोनों को आपस में घटाना है। तो पहले वाले का नियरेस्ट 100 में वैल्यू 7300 हो गया, और दूसरे वाले का नियरेस्ट 100 में वैल्यू 2400 हो गया। तो 24 लिख देंगे, 2400। अब जो है इसको इसमें से लेस करेंगे, अर्थात 7300 में से 2400 को लेस करेंगे। तो लेस करेंगे तो कितना हो गया, 0 0। यहाँ लेस नहीं हो सकता, 1 इधर से इधर ले जाएंगे तो यहाँ 6 हो गया, और यहाँ 1 लाएंगे तो 10 होगा। 10 और 3 13 हो गया। अब 13 में से जो है 4 को लेस करेंगे तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ 6 से 2 को लेस करेंगे तो 4 आएगा। तो ये हो गया 4900 हो गया, 4900। तो इस तरह से जो है इसका 100 के नियरेस्ट डिफरेंस जो है फाइंड हो गया। तो इन दोनों का 100 के नियरेस्ट डिफरेंस फाइंड हो गया। तो अब हम यहाँ 29 क्वेश्चन में 100 के नियरेस्ट एस्टिमेट ईच डिफरेंस टू द नियरेस्ट 100, इन दोनों को हम 100 के नियरेस्ट लिख करके सब्ट्रैक्शन फाइंड करेंगे, अर्थात डिफरेंस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को हम जो है 100 के नियरेस्ट लिखेंगे। तो 5612 को हम 100 के नियरेस्ट लिखते हैं, तो वंस और टेंस प्लेस के लिए 0 लिखते हैं। अब टेंस प्लेस पर यदि 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू यदि टेंस प्लेस पर है तो 100 प्लेस पर 1 की वृद्धि हो जाएगी, और यदि नहीं है इसमें से कोई वैल्यू 5 6 7 8 9 में से यहाँ टेंस प्लेस पर, तो कोई वृद्धि नहीं होगी। तो यहाँ 1 है, इसका मतलब इसमें से कोई वैल्यू यहाँ टेंस प्लेस पर नहीं है। तो इसका मतलब हम 100 प्लेस पर केवल 6 लिखेंगे। अब इसके पहले जो वैल्यू है वो डायरेक्ट लिख देंगे, तो यहाँ 5 है तो 5 लिख देते हैं। अब इसके बाद जो है हम दूसरे वाले नंबर को लिखते हैं 3095, इसको लिखते हैं। तो इसमें क्या है, वंस और टेंस प्लेस पर 0 लिख देंगे, और टेंस प्लेस पर यदि 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है, कहां पर, टेंस प्लेस पर, तो हम क्या करेंगे, 100 प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देंगे। तो इसमें से वैल्यू अर्थात 9 जो है यहाँ टेंस प्लेस पर है, इसलिए 100 प्लेस पर 1 वृद्धि कर देंगे, अर्थात 0 है तो 0 में 1 ऐड हो जाएगा, तो 0 और 1 ऐड करके 1 होगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब इसके पहले जो वैल्यू है उसको डायरेक्ट लिखेंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे। अब इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो इन दोनों का हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो इसके लिए यहाँ नीचे लिखेंगे और नीचे लिखेंगे देयरफॉर 5612 माइनस 3095 इज इक्वल टू, तो पहले वाले का 100 के नियरेस्ट वैल्यू 5600 है, और दूसरे वाले का 100 के नियरेस्ट वैल्यू 3100 है। तो अब जो है पहले वाले में से दूसरे वाले को लेस कर देते हैं, तो 5600 और माइनस हो जाएगा 3100। तो इसमें से लेस करिए 0 0, 6 में से 1 लेस होगा तो 5 हो गया, और 5 में से 3 लेस होगा तो 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 2500 हो गया। तो इस तरह से 100 के नियरेस्ट वैल्यू कितना हो गया, 2500। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहा जा रहा है एस्टिमेट इज डिफरेंस टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स, इसको हम नियरेस्ट थाउजेंड्स के लिख करके डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर का नियरेस्ट थाउजेंड्स के डिफरेंस लिखेंगे। तो फर्स्ट नंबर है 35,863। अब जो है इसको हम थाउजेंड्स के नियरेस्ट लिखते हैं, तो वंस टेंस
100 प्लेस पर 0 लिखेंगे। अब यहाँ देखते हैं 100 प्लेस पर यदि 5, 6, 7, 8, 9 मतलब ये वैल्यू अगर यहाँ 100 प्लेस पर हैं तो हम जो है 1000 प्लेस पर एक की वृद्धि कर देते हैं। तो इसमें से कोई भी वैल्यू अगर यहाँ 100 प्लेस पर है तो हम 1000 प्लेस पर एक बढ़ा देंगे। तो इसमें से जो वैल्यू है 8 यहाँ पर है 100 प्लेस पर, इसलिए हम 1000 प्लेस पर एक बढ़ा देंगे। तो 1000 प्लेस पर 5 है तो एक बढ़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब इसके पहले जो वैल्यू है 3 उसको हम डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से इसका थाउजेंड्स में नियरेस्ट वैल्यू, थाउजेंड्स में नियरेस्ट वैल्यू जो है 36,000 हो गया। अब दूसरे वाले का थाउजेंड्स में नियरेस्ट वैल्यू तो 27,677 है। अब इसका थाउजेंड्स में नियरेस्ट वैल्यू लिखना है तो इसलिए वंस, टेंस, थाउजेंड और वंस, टेंस, 100 प्लेस पर हम 0 लिख देंगे और 100 प्लेस पर यदि 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू है तो हम जो है 1000 प्लेस पर एक की वृद्धि कर देते हैं, एक बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि 6 यहाँ है, मतलब इसमें से जो वैल्यू है वह जो है इसके 100 प्लेस पर हैं, इसलिए हम 1000 प्लेस पर एक बढ़ा देंगे। अर्थात 7 है तो 1 एक्सीड करेगा, 1 बढ़ाएंगे तो जो है 8 हो जाएगा। तो यहाँ 8 लिख देंगे। अब इसके पहले जो वैल्यू है उसको डायरेक्ट लिख देंगे, 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब यह हो गया 28,000। तो इस तरह से हमने देखा कि इन दोनों का नियरेस्ट थाउजेंड्स के जो है वैल्यू हो गया। अब इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, चलिए इसमें डायरेक्टली भी डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा इधर कर दिए। अब इसमें हम जो है ऊपर वाले में से नीचे वाले को लेस कर देते हैं, क्योंकि पहले वाले में से दूसरे वाले को लेस करना है। तो यहाँ लिखेंगे नीचे इज इक्वल टू, तो यहाँ 0 0 लेस हो गया, यहाँ 0 0 लेस हो गया, यहाँ 0 0 लेस हो गया, यहाँ 6 से कोई लेस नहीं है तो यहाँ आएंगे, यहाँ से एक ले जाएंगे आगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब 1 आगे आया तो यहाँ 10 हुआ, 10 में 6 जोड़ दिया 16 हुआ, तो यहाँ 16 हो गया। अब 16 से 8 जब लेस करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। अब इसके पीछे आइए तो यहाँ जो है ऊपर 2 है, 2 में से 2 को लेस किए, 0 आया तो 0 सबसे आगे लिखते ही नहीं है। तो इसलिए यह कितना वैल्यू हो गया 8,000। तो इसका डिफरेंस हो गया कितना 8,000 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कहा जा रहा है एस्टिमेट इज डिफरेंस टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स। इसको हमें थाउजेंड्स के नियरेस्ट लिख करके डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को थाउजेंड्स के नियरेस्ट लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 47,005, तो इसको हम थाउजेंड के नियरेस्ट लिखते हैं। तो वंस, टेंस और 100 प्लेस पर 0 लिख देंगे। अब 100 प्लेस पर यदि 5, 6, 7, 8, 9 में से यदि कोई वैल्यू है कहां पर 100 प्लेस पर, तो हम 1000 प्लेस पर एक की वृद्धि कर देंगे, और नहीं है तो नहीं करेंगे। तो इसमें जो है 100 प्लेस पर 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम यहाँ कोई वृद्धि नहीं करेंगे। 1000 प्लेस पर 7 है तो सिर्फ 7 लिख देंगे। अब इसके पहले जो वैल्यू है उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, 4 है तो 4 लिख दीजिए। अब इसके बाद जो है हम 39,488 को थाउजेंड्स के नियरेस्ट लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वंस, टेंस, 100 प्लेस पर 0 लिख देते हैं और देखते हैं कि यहाँ 100 प्लेस पर 5, 6, 7, 8, 9 में से यदि कोई वैल्यू है 100 प्लेस पर तो 1000 प्लेस पर एक बढ़ा देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, और यदि नहीं है तो नहीं बढ़ाएंगे। तो यहाँ 4 है, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू यहाँ 100 प्लेस पर नहीं है, तो इसका मतलब हम कोई वृद्धि नहीं करेंगे। 9 है 1000 प्लेस पर तो सिर्फ 9 ही लिखेंगे। अब उसके पहले जो है वह डायरेक्टली लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे। अब इसके बाद हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा इसे पीछे करते हैं।
और यहीं पर माइनस चिन्ह लगा देते हैं, डिफरेंस फाइंड करना है तो माइनस चिन्ह लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 0 से 0 लेस हुआ 0, 0 से 0, 0 से 0 लेस हुआ 0। अब जो है 7 से 9 लेस नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ से एक उधार लेकर इधर ले जाएंगे। तो यहाँ से जब एक चला गया तो यहाँ जो है 3 रहा, 3 बचेगा। अब एक इधर आएगा 10 होगा, 7 को ऐड कर देंगे 17 हो जाएगा। अब 17 से जो है 9 को लेस करेंगे, तो 9 को लेस करेंगे तो 8 बचेगा, तो 8 बचेगा। अब जो है यहाँ 3 है, 3 से 3 को लेस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, अर्थात यहाँ खाली छोड़ देंगे। तो ये हो गया कितना 8000। तो इन दोनों का थाउजेंड्स के नियरेस्ट डिफरेंस जो है 8000 फाइंड हो गया।